बोलिए सद्गुरु महाराज की। क्या पता लगता हो कि हम तो महाराज वाले हैं, देव क्यों बोले, या देव वालों को लगता हो कि हम महाराज वाले नहीं हैं। यही बीमारी है हम सबों में, भले ही कोई माने या ना माने, क्योंकि हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी न किसी गांव में। सब जगह की यही समस्या है। हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं, हम अपने आप को धार्मिक मानते हैं, हम अपने आप को पुजारी मानते हैं, हम अपने आप को किसी की अनुयायी मानते हैं। बिल्कुल सत्य है, मानने से कोई हो नहीं जाता है। हम ज्ञान की बंटवारा कर लेते हैं, हम संत की बंटवारा कर लेते हैं, संप्रदाय की बंटवारा कर लेते हैं, ऊंच नीच की बंटवारा कर लेते हैं, जाति मजहब की बंटवारा कर लेते हैं। परिणाम इसी में जीवन बीत जाता है, इसी में जीवन हमारा खत्म हो जाता है, मौत हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। और जब अंत समय में पूछा जाता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया, क्या पाया, तो हाथ मलता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, यूं ही आया यूं ही चल दी। ऐसा नहीं करना है। धर्म को ना बांटिए, संप्रदाय को ना बांटिए, संत को ना बांटिए, क्योंकि संत किसी के मोहताज नहीं होते। भले ही मान लेते हैं कि संत किसी के मोहताज हो सकते हैं, क्या पता आजकल मिलावटबाजी की दुनिया है, समाज है। कोई भक्त मजबूत हो, 500 के जगह 5000 दिया हो तो संत उसके पक्ष में आकर के बोल दे, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन ज्ञान किसी की मोहताज नहीं हो सकती है। ज्ञान तो सबके लिए है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, ऊंच के लिए, नीच के लिए, काला गोरा सबके लिए है। ज्ञान किसी के लिए नहीं, सबके लिए है। इसीलिए धर्म को ना बांटिए, मजहब को ना बांटिए। बस आपका जीवन कहाँ सफल हो रहा है, आपके जीवन में शांति कहाँ आ रही है, उस मजहब को, उस पंथ को आप हमेशा गुणगान करिए। हम ये नहीं कहते कि उस पंथ में क्यों गए, आपकी इच्छा है, आप जहाँ जाइए, लेकिन वहाँ आकिए तो सही कि हमें जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, हमारे जीवन से दुर्गुण दूर हो रहे हैं या नहीं। लेकिन आज हम सबकी घर की समस्या है, घर घर की समस्या है, चाहे संत मत परिवार से हो या कबीर मत परिवार से हो या किसी भी मत मजहब के हो, हर घर में ये प्रॉब्लम है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति द्वेष। क्यों भाई? आज तक का रिकॉर्ड है, पता नहीं हमारे पहले कोई संत ऐसे हुए हो, मुझे तो नहीं पता, और मेरे को इतना पता है कि नहीं हुआ होगा, कि कोई ऐसा संत नहीं हुआ है हमारे भारत देश में या दुनिया के किसी भी देश में कि ये कहा हो कि सासू बहू में झगड़ा करो, बाप बेटे में झगड़ा करो, पड़ोसी अड़ोसी में झगड़ा करो, या किसी से झगड़ा करो, वैर करो। आज तक कोई संत नहीं कहा होगा। आज तक संत गुरुजनों ने यही कहते आए हुए हैं कि आपस में प्रेम से रहो, आपस में एक दूसरे का संयम बना के रखो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाकर रहोगे तो जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। लेकिन उनकी बातों को हम लोगों ने गौर नहीं किया। क्या गौर किया? ये संत मत के नहीं है तो ये कबीर मत के नहीं है। हम इसी में उलझे रह गए और हमारी जीवन की गाड़ी आगे निकल गई और मौत स्टेशन सामने आ गई, वहां उतरना पड़ गया। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ गया। हम चाहते रह गए कि हमें तो यही रहना है परमानेंट, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट।
इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, कोई अस्थाई नहीं है। मैं अपने विषय एक अंग्रेजी लेखक ने कहा, उस पर मैं आधारित करूं। उस लेखक ने बहुत ही चिंतन के बाद अपने कलम को उठाता है और कॉपी डायरी में लिखता है और समाज को कहता है कि नथिंग इज परमानेंट, दिस वर्ल्ड एंड टाइमलेस नॉट परमानेंट। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, गया समय वापस नहीं आ सकता। अभी हमारे संत से सुने, जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, जीवन को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, सबसे पहला काम अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपने समय को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। और ये व्यर्थ ही तो है। अगर कोई संत या संत मत से हो या कबीर मत से हो, वो कह रहे हो कि नहीं ध्यान साधना करनी चाहिए, अपने पंथ में ना बटना चाहिए, ज्ञान किसी के मोहताज नहीं होता है, फिर भी मन में ये ख्याल होता है, तो ये तो हमारे पंथ में भी कहता है। अरे भले इंसान, ये मत मजहब तो आपने पैदा किया है। कोई संत, कोई महापुरुष ने नहीं कहा कि हम आज से संत बन रहे हैं तो हम अपना पथ तैयार करेंगे, हम अपना मजहब तैयार करेंगे। सदगुरु कबीर या बाबा में ही, चाहे दुनिया के कोई भी संत हो, जब वो संत के चोले में आए थे, उन्होंने ये संकल्प नहीं लिया था कि हमारा भाई एक पंथ होना चाहिए। चाहे कबीर साहब ने भी ये नहीं कहा था कि हमारा एक कबीरपंथी समाज होना चाहिए, या संत मत में बाबा मेही ने नहीं सोचा था कि हमारे इस लाइन में हमारा एक पंथ होना चाहिए जो संत मत के नाम से हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि बाबा मेही ने तो ये कहा कि सब संतन की भली भली हारी। हम रोज गुनगुनाते हैं, रोज पाठ करते हैं, लेकिन हमारी जहन में नहीं उतरता है। कैसे बताऊं? जैसे कोई पंडित राम नाम का चादर ओढ़ करके मंदिर में बैठे, लेकिन जब कोई पूजा करने आए तो उसको देख करके हम मान लेते हैं कि पंडित है भाई। राम नाम का चादर लगाया हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, रुद्राक्ष का 108 माला पहना हुआ है, लगता है कि वाकई में ये बहुत बड़े पंडित हैं। लेकिन उन चादर के अंदर क्या है, इसको हम देखना बंद कर देते हैं। इसीलिए आए दिन मंदिरों में घटना होती रहती है। मैंने परसों भी सुना है, वृंदावन में 35 साल का एक पुजारी 12 साल की लड़की के साथ रेप किया। क्यों भाई? जब हम उसको मंदिर में पूजते हैं, मंदिर में मानते हैं कि ये पुजारी है, राम नाम का चादर ओढ़ रखा है, तिलक माला पहन रखा है, तो ये अपराध किसने किया? ये हमारी सोच जब तक नहीं मिटेगी कि आदमी चादर ओढ़ रखा है, उस राम नाम चादर के पीछे क्या पता आदमी है, मानव है या दानव है, इस चीज की परख हमें नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो हम यूं ही दर दर भटकते रहेंगे पंथ मजहब में, हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और मौत आके सामने खड़ी हो जाएगी और हम उस वक्त हाथ मल मल के रोते रह जाएंगे। हमारे जीवन की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एक कवि ने कहा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब खुद से मुलाकात, अपना महबूब कौन है? संत गुरुजन बताते बताते आज दूसरा दिन है। जो व्यक्ति अपने महबूब से मुलाकात कर लेता है, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता हो, प्रेम करता हो, अटूट प्रेम हो, तो वो लड़का यही कहता है कि मैं अपने महबूब से मिलने जाता हूं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि उस महबूब से मिलने से क्या फायदा जो एक दिन छूट जाएगा, उस महबूब से मिलने से क्या फायदा जो एक दिन टूट जाएगा, उस महबूब से मिलने से क्या फायदा जो एक दिन बिखर जाएगा। अरे मिलना ही है तो अपने खुद के महबूब से मिलो जो जन्मों जन्म तक बिछड़ने वाला नहीं है। सतगुरु कहते हैं, कभी कहता है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। आगे, ये जवानी अगर ढल गई तो
हाथ मल मल के रोना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि मेरा घर है, मैं नहीं बदलूंगा। सही बात है भाई, आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया लगाकर घर बनाया है, आप उसमें हक पूर्वक कह सकते हैं कानून कोर्ट कचहरी के तहत कि नहीं मेरा घर है भाई, मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन दुनिया को कह सकते हैं कि आप हम घर नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ मेरा घर है भाई, हम क्यों छोड़े। लेकिन कवि कहता है मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लो, चाहे करोड़ों के घर में हो, एयर कंडीशन मकान में रहते हो, उस कवि की बात को याद रखिए जिसने कहा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस भारत की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो चलो कबीर पंथ संत मत में बटे हुए हैं हम लोग, लेकिन कवि कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, ये परमानेंट नहीं होने वाला है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड टाइम लेस्ट नॉट एग्जिस्ट। अर्थात बीत गया हुआ समय, हमारे जीवन का बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। कभी इतना तक चैलेंज करके कहता है कि पूरी दुनिया के धन को अगर इकट्ठा करके अपने जीवन का बस बीता हुआ 1 सेकंड, जो जीवन हमारे जीवन से 1 सेकंड अगर बीत जाए, उस बीते हुए 1 सेकंड को दुनिया के धन को इकट्ठा करके बीते हुए समय को वापस करना चाहेंगे तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसीलिए टाइम इज, हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, टाइम इज मनी। रुपये से आप बिस्तर खरीद लेंगे, पैसे कमा करके रुपये से बिस्तर खरीद लेंगे, बहुत मोटे गद्दे, बहुत अच्छे पलंग खरीद लेंगे, बहुत अच्छे भोजन खरीद लेंगे, बहुत अच्छे मकान बना लेंगे, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, एयर कंडीशन जीवन जिएंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि उस गद्दे पर आपको नींद आ सके? इसकी क्या गारंटी कि उस 56 प्रकार के भोजन जो आपने लाखों में खरीदा है वो आप ठीक से खा पाए? इसकी क्या गारंटी जो आपने 1 करोड़ में गाड़ी खरीदी है उसमें ठीक ठीक चल पाए? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कहा कि आप पैसे से बिस्तर खरीद लोगे लेकिन नींद बाजार में नहीं मिलती, नींद बाजार में नहीं मिलती जो आप बाजार से खरीद लोगे। किसी दुकानदार के पास जाओगे, भैया हमारे पास तो बहुत मोटा डेवलप का गद्दा है और नींद नहीं आ रही है, 10 ग्राम 100 ग्राम हमें नींद दे दीजिए, नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जब सोने जाते हैं तो तकिया 4 तकिया पकड़ के सोता है, फिर भी नींद नहीं आती और वो टैबलेट लेता है नींद की, तब जाकर वो 2 घंटे सोते हैं और फिर सुबह उठता है तो सोने के लिए भी उसे प्रॉब्लम है। क्या अलार्म लगाता है, क्या पता मैं नींद की गोली खाया हूँ, सही से सो लूं और नींद न टूट पाया तो हमारा ऑफिस का क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा। इस झंझट में हमें अपने जीवन को बिताना पड़ जाता है और बिताते बिताते हम बहुत दूर चले जाते हैं संत गुरुजनों से, अध्ययन करना भूल जाते हैं, सत्संग करना भूल जाते हैं, गुरु का मनन करना भूल जाते हैं और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता।